गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अपना पाठ 5। देखिए, जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है उसमें 4 पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां पाठ। पाठ का नाम है औरतों ने बदली दुनिया। देखिए, औरतों ने बदली दुनिया पाठ के नाम से ही स्पष्ट है कि औरतों ने समाज में बहुत कुछ परिवर्तन किया, दुनिया में बहुत कुछ परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया ये जानेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पे पिछले पाठ का। तो पिछले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि महिलाएं घर में कितना हो काम करती हैं, उनके काम को काम नहीं समझा जाता है और उनका काम जो होता है ऐसा होता है कि वो कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा कोई उसका टाइम फिक्स नहीं है। सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में। हम लोग पापा हैं, सुबह जाएंगे काम करने, काम करके शाम तक चले आएंगे, लेकिन माँ उनको जगने से पहले जग जाती हैं। जगती हैं कि नहीं? जग जाएंगी, फिर खाना बनाएंगी, कपड़ा धोएंगी, बर्तन माजेंगी, तमाम झाड़ू पोछा करती हैं, लेकिन फिर भी उनके काम का कोई महत्व नहीं होता है। हम लोग पिछले पाठ में इन सब चीज़ों को पढ़े थे। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि महिलाओं ने अपने इस स्थिति को किस तरीके से परिवर्तित किया है। देखिए, यहाँ महिलाएं हैं, मक्का का बाल तोड़ रही हैं। देखिए, यहाँ हम लोग देखते हैं कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। यहाँ हम लोग देखे थे, यहाँ एक किसान के रूप में अगर देखिए, थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सादा है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें समझाई गई हैं। देखिए, कौन क्या काम कर सकता है हमको जानना है। आप लोग भी बताइए। निम्नलिखित लोगों के चित्र बने। जैसे यहाँ देखिए, किसान है, तो किसान का काम कौन कर सकता है? पुरुष की महिला। तो वहाँ आप लोग सीधे क्या बना देंगे? पुरुष को बना देंगे। या एक मिल मजदूर, मिल में काम करना है तो वहाँ भी आप क्या करेंगे? सीधे एक आदमी को बना देंगे। एक नर्स, अब जब नर्स की बात आएगी तो आप एक महिला का ही चित्र बनाएंगे। अब वहीं एक वैज्ञानिक का चित्र आता है बनाने के लिए, तो वैज्ञानिक में बहुत कम लोग होंगे जो महिलाओं का चित्र बनाएंगे। वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं? एक आदमी का ही चित्र बना देते हैं। और उसके आगे एक पायलट जो जहाज उड़ाते हैं उनका भी चित्र बनाना हुआ, तो वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं? एक आदमी का ही चित्र बनाते हैं। और एक शिक्षक में, तो शिक्षक में बहुत सारे लोग हैं जो पुरुषों को भी बनाएंगे और महिलाओं का भी चित्र बनाते हैं। ये छोटी सी बात, यानी हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि कौन सा काम आदमी कर सकता है और कौन सा काम महिलाएं कर सकती हैं। लेकिन आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि कोई भी ऐसा काम है जिसको पुरुष कर सकता है उसको महिलाएं भी कर सकती हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि पुरुष करेगा और महिलाएं नहीं कर पाएंगी। ये हमारी मानसिकता, जो अभी तक हम ये चित्र बना के आप लोगों को दिखाए हैं, ये लोगों की बस मानसिकता है। आगे देखते हैं हम लोग। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाएं और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर महिलाएं ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि वो वहीं देख रही हैं महिलाएं बाहर काम कर नहीं रही हैं, तो उनको लग रहा है कि महिलाएं काम नहीं कर पाएंगी। और नर्स वाला जो काम है वो इसलिए कर सकती हैं क्योंकि नर्स का काम सहनशीलता का होता है, प्रेम का होता है। नर्स को देखते हैं एकदम मरीज उसका परेशान रहेगा, लेकिन गुस्सा आ जाएगा, लेकिन वो कभी उसको डांटती नहीं है, प्यार से ही समझाती हैं। बच्चा कितना वो गलती कर दे, माँ जल्दी उसको मारती नहीं है, तो उसके अंदर सहने की, पापा आएंगे डांट देंगे लेकिन फिर भी वो खाना बनाएंगी, यानी उनके अंदर सहने की शक्ति ज़्यादा होती है। ये बच्चा देख रहे हैं, तो इसीलिए नर्स के रूप में उन्होंने महिलाओं को चित्रित किया था। आगे देखते हैं, अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी महिलाओं में विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यही सोचते हैं कि महिलाएं ये काम कर सकती हैं, पुरुष ये काम कर सकते हैं, पुरुषों का काम महिलाएं नहीं कर सकती हैं। यहाँ तक कि शिक्षा भी देने की जब बात आती है तो बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो महिलाओं को, यानी लड़कियों को, जो लड़कियां हैं उनको गणित नहीं पढ़ने देंगे, विज्ञान नहीं पढ़ने देंगे, कहेंगे कि ये तुम्हारी समझ से बाहर है। समझ रहे हैं ना, तुम्हारी समझ से बाहर है भैया, तुम ये पढ़ाई नहीं कर सकती हो, हम जानते हैं। पहले ही उनके दिमाग में ये चीज़ें भर देते हैं, देखते ही हैं। और कुछ मजबूरी भी होती है लोगों को, लड़कियों को ये विषय पढ़ाना, क्योंकि गणित पढ़ लेंगी तो उस टाइप का काम करना पड़ेगा। तो लोगों को लगता है कि कठिन काम करना महिलाओं के बस की बात नहीं है। जैसे एक मकान का अगर इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, इंजीनियर पढ़ के लड़की बन गई इंजीनियर, इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियर बन गई लड़की, अब उसको इंजीनियरों वाला काम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसको पढ़ने को तो पढ़ ले, लेकिन कैसे करेगी, इस बात से आदमी डर करके लड़कियों को ऐसी शिक्षा देने से बचते हैं। लेकिन देखिए यहाँ एक कहानी आ गई, किसकी, लक्ष्मी की। रूढ़ियों को तोड़ा लक्ष्मी ने। देखिए, रेल का इंजन आदमी चलाते थे, महिलाएं ड्राइवर होती नहीं थी, तो लोगों के मन में यही था कि महिलाएं ड्राइवरी कर ही नहीं सकती हैं। लेकिन एक झारखंड की लड़की है जो बहुत ही गरीब थी, यहाँ देखिए उसका चित्र बना हुआ है, बहुत ही गरीब थी। 27 वर्ष साल के उम्र में जो लक्ष्मी थी, उसका पूरा नाम लक्ष्मी लकारा है, उसने रेलवे का जो परीक्षा होता है, जिसको पास करने के बाद लोग ड्राइवर बनते हैं, यानी ट्रेन चलाने वाले लोग को पायलट बनते हैं, उस परीक्षा को लक्ष्मी लाकरा ने पास कर लिया। और सबसे बड़ी बात, एक ही बार उसने परीक्षा दिया। यहाँ नौकरी के लिए लोग 4-4 बार 5-5 बार परीक्षा देते हैं, उस लड़की ने एक ही बार परीक्षा दिया और वो ड्राइवर बन गई। किसका, रेल का, ट्रेन चलाने लगी। बहुत गरीब लड़की थी झारखंड में, लेकिन उसको था, उसके मन में ये सदैव रहता था, अगर कोई कह दिया कि ये काम लड़की नहीं कर सकती तो उसको करके ही दिखाती थी। वही लड़की थी जो गांव में सबसे पहले गाड़ी, दोपहिया गाड़ी चलाना सीखी थी। गांव के किसी व्यक्ति को पता नहीं था गाड़ी चलाना कि ये लड़की चलाती है, हॉस्टल में रहती थी, वहाँ सीख ली थी। और जब गांव में एक बार एक आदमी को सांप ने काटा, उस समय गांव में कोई आदमी नहीं था जो गाड़ी चलाना जानता हो, उसने बाइक पे बैठाया और हुर्र से लेके झड़वाने पहुंच गई। तब जाके लोगों को पता चला कि ये तो ड्राइवरी भी जानती है, गाड़ी भी चला लेती है। तो हम लोगों के मन में जो ये भ्रम था कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, ये सिर्फ घर का ही काम कर सकती हैं, उसको किसने तोड़ा, लक्ष्मी लाकरा ने। क्या थी वो, लोको पायलट थी, ट्रेन चलाती थी। आगे देखते हैं, अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए
अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए वह सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। जाहिर सी बात, सारी चीज़ें ये बता चुके हैं कि हमारा समाज कैसा है। लोग लड़कियों को न डॉक्टर बनाना चाहते हैं न इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और महिलाओं को कोई समस्या होगा तो सोचेंगे महिला डॉक्टर के यहाँ ले चलें। अरे जब महिलाओं को पढ़ाएंगे तब ना महिला डॉक्टर बनेंगी। ये लोगों के मन में भ्रांति थी। देखिए, परिवर्तन के लिए सीखना, परिवर्तन के लिए सीखना। स्कूल जाना आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूलों में हर साल अधिकाधिक बच्चों ने प्रवेश ले रहे हैं, अधिकाधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगते हैं कि सब बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। आज हम लोग देख रहे हैं लड़कियां भी स्कूल जाती हैं और लड़के भी जाते हैं, लेकिन ये स्थिति ऐसे ही नहीं हो गई। पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता था, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ने भेजा जाता था। कुछ लोग बच्चे, कुछ गार्जियन यानी माता पिता ऐसे भी हैं जो लड़कों को भी पढ़ने भेजते हैं, तो उनसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा, यानी विज्ञान में खूब ज़्यादा नंबर लाएगा। कुछ सोचते हैं इंजीनियर बने, तो वो सोचते हैं कि गणित में हमारा लड़का सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा। लेकिन उस बच्चे के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, और न कोई सुनना चाहता है। जैसे 3 इडियट पिक्चर आप लोग देखिए आमिर खान का, उसमें सीधा ही लिखा हुआ है कि सीधा ही यही दिखाया ही गया है कि बच्चे पर आप प्रेशर मत डालिए। उसके मन में जो है, जिस विषय को पढ़ने में उसको अच्छा लग रहा है वही विषय पढ़ने दीजिए, तभी वो आगे बढ़ेगा। अगर बच्चे को खेलने में अच्छा लग रहा है तो पढ़ाई तो करवाइए, लेकिन साथ ही साथ उसको खेलने का ज़्यादा मौका दीजिए। अगर गणित बढ़िया लग रहा है तो आप उसको गणित में ही, गणित विषय ही पढ़ाइए। अगर उसको साइकिल चलाना अच्छा लग रहा है तो उसी क्षेत्र में, मतलब कहने का यही है कि जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि हो उस क्षेत्र में ही उसे ले जाना चाहिए, तभी वो सफल बन पाएगा। देखिए यहाँ एक कहानी दिया गया है जेवियर का। हे भगवान, लड़के के पापा कह रहे हैं कि हे भगवान जेवियर, तुम्हारा तो विज्ञान में, सॉरी, गणित में 65% ही आया है और विज्ञान में तो तुम्हारा और कम है। तो लड़का कहता है पापा इसमें सोचने वाली क्या बात है, हमको गणित और विज्ञान पढ़ना अच्छा नहीं लगता। देखिए हमारा इतिहास में 90 नंबर है, हमको इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है। तो कहे अरे बेटा सिर्फ पढ़ने से थोड़ी कुछ होगा, नौकरी करना है ना, नौकरी करने के लिए गणित विज्ञान में तेज होना चाहिए। वही बता रहा है कि बच्चों के मन में क्या है वो सोचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपना जो सोच है उसी को बच्चे के ऊपर थोप रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 19वीं शताब्दी से पूर्व, जो 1900 शताब्दी यानी 1801, 1802, 1800 बीत जाने के बाद जो समय आता है उसको 19वीं शताब्दी कहते हैं। उस समय आज से यानी 200 साल पहले शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। अधिक से अधिक विद्यालय खुल गए। पहले इतने विद्यालय नहीं थे, लेकिन 1900 ईस्वी के बाद बहुत सारे विद्यालय खुल गए। स्कूलों में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी पढ़ने जाने लगी, लेकिन समस्या ये थी कि लड़कियों को सिर्फ पढ़ने, यानी ऐसा पढ़ाई करवाया जाता था उनसे कि सिर्फ उनको पढ़ने लिखने आ जाए, किताब काफ़ी पढ़ ले और ज़्यादा पढ़ के विकास हो जाए उनका, नौकरी करने लगे, वैज्ञानिक बन जाए, डॉक्टर बन जाए। इस उद्देश्य से लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। देखिए रमाबाई की एक कहानी है, उसको हम लोग जैसे दिया है उसी तरह पढ़ लेते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। रमाबाई 1858 से 1992 अपने बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई।
क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें लड़की से चीज़ें बनवाने, छापा खाना चलाने जैसी कुशलताएं भी दिखाई जाती थी, जो वर्तमान में लड़कियों को कम ही सिखाई जाती है। देखिए होता क्या है कि लड़कियों को सदैव आत्मनिर्भर होने की शिक्षा देनी चाहिए। जैसे ऐसा पढ़ाई पढ़ाया जाना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद वो 2 पैसा कमा सके। जैसे ब्यूटिशियन हो गया, सिलाई हो गया, पापड़ बनाना, चिप्स बनाना, ये डिस्क बनाना, खाना तरह तरह के बनाना। इससे क्या होता है कि लड़कियां 2 पैसा अर्जित कर लेती हैं। आजकल देख ही रहे हैं ब्यूटिशियन की कितनी डिमांड है। कोई भी दुल्हन बिना पार्लर के आए स्टेज पे नहीं जा सकती है। अभी पीछे हम लोग बात कर रहे थे कि 1900 ईस्वी के बाद 1900 ईस्वी में यानी 1800 ईस्वी के बाद बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुले और लड़कियों को स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा छूट मिला। अब हम ये सोचेंगे कि छूट अचानक मिल गया, लोग जान गए होंगे तो पढ़ने के लिए भेज दिए होंगे। नहीं, लड़कियों ने, महिलाओं ने, जो लड़कियां पढ़ ली थी थोड़ा बहुत, उन्होंने अन्य लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रयास करना शुरू किया। समझाया, लोगों को, गार्जियन को समझाया, लड़कियों को समझाया। बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं इसमें उनका सहयोग की ताकि उनको पढ़ने का मौका मिल सके। इसमें देखिए एक राम सुंदरी हैं, उनकी कहानी हम पढ़ते हैं। उन्होंने उनका जो समय है 1800 ईस्वी से 1890 के बीच में उनका जो समय है, उन्होंने अपने जीवन में जो घटनाएं घटी उसको लिखा है, जिसका नाम अमार जिनोब है। वो किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा। आत्मकथा में अपने जीवन में जो चीज़ें घटित होती हैं उसी के बारे में व्यक्ति जो है लिखता है। राम सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। देखिए ये उस समय धनी थी, फिर भी इनकी क्या स्थिति थी शिक्षा के बारे में उसको हम लोग जान लेते हैं तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि एक गरीब परिवार की क्या स्थिति रही होगी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। ऐसी लोगों की मानसिकता थी कि अगर लड़की पढ़ लिख ली तो वह लोगों के लिए, अपने पति के लिए दुर्भाग्य लाएगी और विधवा हो जाती है। बाप रे बाप। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं छुप छुप करके पढ़ना लिखना सीखा। किसी तरह से अपने घर में, उनके घर में एक किताब था चैतन्य भागवत का, उसको इनके अंदर बड़ी इच्छा होती थी कि हम कैसे पढ़ें। इनका लड़का पढ़ता था, ताड़ के पेपर पे लिखता था, तो उसको देख देख करके ये भी पढ़ना लिखना धीरे 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 सीख ली और चैतन्य भागवत का उन्होंने अध्ययन किया और उसमें जो भी चीज़ें थी उसको पढ़ा और लड़कियों को शिक्षा के देने के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया। उसके लड़के का नाम था विपिन। एक बार उन्होंने कहा कि विपिन, मैंने अपनी चैतन्य, उनके पापा जो हैं उन्होंने कहा कि विपिन देखिए कैसे पढ़ना लिखना सीखी, उसको बता रही हैं कि एक बार उनके पापा जो हस्बैंड जो है अपने बच्चे से, यानी उनके लड़के का नाम विपिन था, उन्होंने विपिन से कहा, विपिन देखो हम चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा देख के रख देना। ये गई धीरे से, उसमें से एक पन्ना निकाल ली और निकाल करके ला के रख दी। इसलिए उनके अंदर ललक थी पढ़ने की, उनको था कि हम भी पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या है जिसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं।
तो देखिए राम सुंदरी देवी जो थी उन्होंने मतलब उनके अंदर जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी, तब उन्होंने पढ़ा। आज तो हम लोगों को कहना पड़ता है कि बेटा ये पढ़ो वो पढ़ो, तब जाके हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर भी इच्छा होनी चाहिए कि हम ये चीज़ जाने कि ये है कैसे। बिना ज्ञान का कुछ नहीं होता है। अगर सब लोग हम लोगों की तरह निकम्मे हो जाएंगे तो इतनी खोजें, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमको कैसे मिल पाती, मोबाइल कैसे मिलता, किताब कैसे छपती। पहले लोग ताड़ के पेड़ पे लिखते थे, पत्ते पे लिखते थे, लकड़ियों पर लिखते थे, पत्थरों पे लिखते थे। अब तो मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, कापी हो गया, डिजिटल पेन हो गया। ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो बहुत ही सुविधाजनक हो गई है। तो ये इतनी चीज़ें खोजी कहाँ से गई? जब पढ़े लिखे लोग जागरूक हुए, दिमाग बढ़ा, तब न किया गया ये सब। तो लड़कियों को भी आज हम देखिए थोड़ा सा यहाँ मेन महिलाओं का जो विकास है उसके सिलसिले में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां भी आज कम जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है, एक में लड़के लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, दो में पढ़ेंगे, मतलब लड़कियां जैसे ही बढ़ने लगती हैं तो उनकी पढ़ाई धीरे धीरे छूटती जाती है। कहीं कोई लड़की 5 तक पढ़ती है तो कहीं 8 तक 10 तक पढ़ती है, उसके बाद पढ़ाई छोड़ा दिया जाता है। और शहरों में देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कराएंगे जो लोग। अब देखिए 2020 चल रहा है इस समय, ज़माना बहुत आगे चला गया है, महिलाएं चाँद पे चली गई हैं, मंगल पे चली गई हैं। तो अब यहाँ से लोगों की बुद्धि खुली है, लड़कियाँ पुलिस बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं। अब लोग लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन इससे पहले 100 साल पहले हम लोग चले जाएंगे तो लड़कियों को मात्र शिक्षित होने के लिए पढ़ाया जाता था, वो भी बहुत कम व्यवस्था थी। हम लोगों के यहाँ जनगणना हर 10 साल में होती है। 2001 में देखिए जब जनगणना हुई थी तो उसमें पुरुषों का जो साक्षरता था, यानी जो आदमी पढ़े लिखे थे उनकी संख्या 76% थी और लड़कियों की कितनी थी? मात्र 54%। यानी देखिए फिर भी कितना अंतर था। लेकिन आज धीरे धीरे हमारा ये प्रयास है, हमारी सरकार का ये प्रयास है कि लड़कियों को भी शिक्षित किया जाए। और उन्होंने पढ़े लड़कियां पढ़े बेटियां स्कॉलरशिप फ्री में लड़कियों को पढ़ाना, तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे लड़कियां पढ़ कर के आगे बढ़ सके। ये देखिए प्राथमिक कक्षा 1 से 5, प्राथमिक कक्षा 6 से 8 और उच्च माध्यमिक 9-10 में लड़कियों की स्थिति के बारे में दिया हुआ है। कितनी लड़कियां शुरू में पढ़ने गईं, कहाँ तक जाके कितने % बच्चे स्कूल छोड़ दिए, सब एक सूचना हमको समझने के लिए दिया गया है। आप लोग इसको वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। देखिए जो धनी परिवार है वो लोग तो अपने लड़कियों को पढ़ा ले रहे हैं आजकल, और जो गरीब परिवार के लोग हैं आज भी अपनी लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं या 10वीं तक ही पढ़ा पा रहे हैं। और उसमें भी खास तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में जो डेटा दिया गया है उसके आधार पर बता रहे हैं। और ख़ास तौर से मुस्लिम अनुसूचित जाति जनजाति से कम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी गरीब होते हैं और जैसे ही बच्चे थोड़ा सा पढ़ना लिखना जोड़ घटाना सीख जाते हैं, दुकान पे इनको बैठा देते हैं और सोचते हैं कि 100 रुपया कमाएगा और वहीं से इनकी पढ़ाई रोक दी जाती है। जो देखिए वहाँ पे सूचना दिया गया था प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के बारे में, उसी को यहाँ दंड आरेख द्वारा दिखाया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं महिला आंदोलन। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का अधिकार है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ऐसा बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाओं ने प्रयास किया, धरना प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला, पेपर में छपा, लोगों ने इसके विषय में पढ़ा, सरकार तक बातें गई। महिलाओं ने कहा कि जो सरकार हमारी शिक्षा की व्यवस्था करेगी,
हमारा हिंसा होने से रोकेगी, हम लोग उसी को वोट देंगे। तो सरकार को मजबूरन उनकी बातों को मानना पड़ा और उनके लिए तरह तरह के कानूनों को बनाना पड़ा। देखिए यहाँ दिया गया है 1906 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत महिलाओं को घर में जो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दिया जाता था, आदमी 100 रुपया कमा के एक शीशी पी करके आता था और महिलाओं को खूब मारता था, डांटता था। तो इसके लिए बहुत सारी जो शिक्षित महिलाएं थी, पढ़ लिख ली थी महिलाएं, उन्होंने आवाज़ उठाया और उसके लिए कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला को घर में मार पीट नहीं सकता है, भले उसकी बीवी हो चाहे उसकी बेटी हो। तो इस तरह उन्होंने एक कानून बनवाया। आगे उन्होंने देखिए उससे पहले ही 1997 में यौन प्रताड़ना, जैसे यौन प्रताड़ना का मतलब होता है मतलब महिलाएं जो होती हैं उनको किसी भी तरह से परेशान करना, जैसे कुछ लोग कहते कमेंट कर देते हैं महिलाएं ऐसी है वैसी है, तो पुरुषों को ऐसा काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महिलाएं जाती थी, लड़के पीछे से खड़ा होकर के कुछ बोल देते थे उल्टा सीधा, तो अगर वो महिला उस लड़के के खिलाफ अब कंप्लेन कर देगी तो उसको सज़ा हो जाएगी। बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार ने बना करके रखा है। 1980 के दशक में यानी 1980 में महिलाओं ने बहुत सारे संगठनों ने मिल कर के, महिला संगठनों ने सरकार के सामने मांग रखी। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल वाले जो दहेज का मामला होता था जला देते थे। 1 लाख रुपया मांगे हैं, नहीं दिए, चलो जला देंगे तुमको, नहीं अपने पापा से कहो इतना पैसा दे दे। बहुत सारे फिल्में भी बनी दहेज प्रथा पे। जा कर के सरकार को इस बात को जो दहेज प्रथा थी, सरकार को इस बात को समझना पड़ा और दहेज निरोधक कानून बनाया गया। इसलिए दहेज लेना और देना दोनों अपराध घोषित किया गया है। अगर कोई दहेज मांगता है और साथ ही साथ अगर आप दहेज देते भी हैं तो ये भी क्या है, कानूनन अपराध है। जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर के धारावाहिक बनाया, डायरेक्टरों ने फिल्में बनाई गई। मिथुन चक्रवर्ती की बहुत सारी फिल्में देखेंगे आप लोग तो दहेज प्रथा पे बनाई गई हैं। भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में बनी, साथ ही साथ धारावाहिक बना। टीवी में महिलाओं ने गाना गा गा करके इसका प्रचार किया, तब जाके सरकार ने उनकी बातों को माना और कानून पर दहेज प्रथा पे कानून बनाया। तो इस तरह महिलाओं ने उनका जिस तरीके से शोषण हो रहा था, पुरुष कर रहा था, परिवार वाले कर रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने सरकार से संघर्ष किया, समाज से संघर्ष किया और तब जाके आज वर्तमान में उनकी स्थिति ये हुई है। आज हम देखते हैं कि घर का मुखिया जो राशन कार्ड होता है उसमें किसको बनाया जाता है, माँ को बनाया जाता है। सब्सिडी किसके खाते में आता है, माँ के। यानी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार भी अब प्रयास कर रही है। लड़कियों को पढ़ने लिखने की आज़ादी दी गई। हमारे यहाँ यूपी में तो कक्षा 12 तक की लड़कियों की पढ़ाई फ्री में कर दी गई है। यानी लड़कियों का जो फीस होता है वो वापस हो जाता है, स्कॉलरशिप भी उसके साथ साथ मिलता है। बंधुत्व व्यक्त करना, देखिए महिलाएं जो हैं, यहाँ पे था, सॉरी, बंधुत्व व्यक्त करना यानी जो महिलाएं हैं 14 अगस्त को हमारे यहाँ जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है वहाँ पे महिलाएं इकट्ठा होती हैं और भारत पाकिस्तान दोनों के लोग मिल कर के महिलाएं देखिए यहाँ पे मोमबत्ती जला रही हैं एक साथ मिल कर के। यानी बंधुत्व, यानी सब लोग मिल कर के रहें, अच्छे से रहें। अब जब पुरुष ही महिला का शोषण, एक घर में एक लड़की की शादी होती है और जब वो अपने घर में जाती है तो उसको लड़की मान करके, महिला मान करके उसका शोषण होता है। सुबह 4 बजे नहाना, कितना ठंडी रहेगा, 4 बजे नहाओ, सबके लिए खाना बनाओ, कपड़ा धो,
पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, क्या वो इसीलिए उस घर में गई है? पुरुषों का ये काम नहीं है। तमाम चीज़ें महिलाएं जागी और हमारे संविधान में भी समानता का अधिकार दिया गया है, यानी कोई भी समानता का अधिकार दिया गया है, यानी इसमें कोई भी हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे कानून में जाति, धर्म, लिंग, देखिए लिंग है यानी महिला हो पुरुष हो सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, कानून बना हुआ है। फिर भी हमारा समाज महिलाओं का शोषण करने से बाज नहीं आ रहा था। तब जा कर के उसके बाद बहुत सारे कानून बना करके महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया। तो महिलाओं ने संघर्ष किया और उन्होंने अपने अधिकार को प्राप्त किया। आज के लिए बस इतना ही। इस तरह से हम लोगों का देखिए पाठ समाप्त हुआ। प्रश्न को पढ़िए, जो न समझ में आए उसको पूछिए। और ये देखिए वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, दो बार देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि सर जी बताना क्या चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, नागरिक और सामाजिक जीवन अलग से कोई चीज़ नहीं है। हमारे समाज में जो हो रहा है, हमारे अगल बगल जो हो रहा है, उसी के बारे में दिया गया रहता है। तो आप उसको जोड़ के जब उससे अपने समाज से, अपने गांव से, अपने देश से जोड़ करके देखेंगे, खुद ही अपने आप को राजनीतिक और सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।